नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल NJJCC में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th माँ कहानी के प्रमुख ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ये जो मंगू थी, इसके बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू के बड़ी बहन का जो नाम था वह कमू था। मंगू के बड़े बहन का नाम क्या था, कमू था। उसके बाद है, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया। यानी कि वह कौन सा महीना था जो कि माँ के लिए आराध्य देव बन गया। यह अगहन का महीना था, क्योंकि किसी ज्योतिष ने कहा था कि मंगू अगहन महीना में वह ठीक हो जाएगा। उसी दिन से माँ के लिए अगहन महीना क्या है, आराध्य बन गया। क्वेश्चन है, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। यानी कि मंगू की माँ यह कहती थी कि अगर मंगू का मौत अगर वह प्राकृतिक रूप से आए तो मौत को माँ क्या मानती थी। इसको छुटकारा वह मानती थी। क्या मानती थी, छुटकारा। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। यानी कि काला पानी नामक जो उपन्यास है, यह किसका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ईश्वर पेटलीकर यानी कि काला पानी जो उपन्यास है, यह काला पानी नामक जो उपन्यास है, यह ईश्वर पेटलीकर का काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास है। यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। यानी कि जब मंगू को भर्ती कराना था अस्पताल में, ठीक है, तो मंगू को भर्ती कराने से पहले माँ ने एक पत्र लिखा। तो बोला है कि पत्र लिखकर किसको बुलाया गया था। तो मंगू ने पत्र लिखकर अपने बड़े पुत्र यानी कि अपने बड़े बेटे को बुलाया था या बुलवाया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि हम लोग का क्वेश्चन है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ये ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। यह गुजराती भाषा के क्या है, एक प्रमुख कथाकार है। यह 2020 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस नदी के बांध के किनारे लक्ष्मी का घर था। यानी जो लक्ष्मी है उसका जो घर है वह किस नदी के किनारे इसका घर था। तो यह जो देवी नदी के किनारे इसका घर था और दलई बांध के पास इसका घर था। लक्ष्मी का जो पति था वह लक्ष्मण था और वह कलकत्ता में क्या करता था, काम करता था। मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते थे। यानी कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने के लिए वह लोग सलाह देते थे। तो अस्पताल में भर्ती कराने के लिए लोग मंगू को सलाह देते थे। यानी कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह, तो अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देते थे। जन्म से ही है। तो जन्म से ही लक्ष्मी वह पागल और गूंगी है। जन्म से ही लक्ष्मी पागल और गूंगी है। यह भी 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। यानी कि जो मंगू की माँ है वह अस्पताल को किसकी उपमा देती थी। यह अस्पताल को वह क्या समझती थी, तो वह गौशाला समझती थी। मंगू की माँ अस्पताल को वह गौशाला की उपमा देती थी। मंगू की माँ कहती थी कि जब मैं एक माँ होकर अपने बेटी का पालन पोषण नहीं कर सकता तो एक अस्पताल वाले क्या करेंगे, गौशाले की वह उपमा देती थी। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। यानी ये माँ कहानी है यह किस भाषा से अनुदित, मतलब किस भाषा से इसको ट्रांसफ़र किया गया है। यह गुजराती भाषा से क्या है, अनुदित है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है, मंगू की माँ को वो कितने संतान था। मंगू की माँ को कितने संतान था, तो 4 संतान था। मंगू की माँ को कितने संतान था, 4 संतान था।
उसके बाद है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितने संतान थी। मंगू के अलावा उसके माँ को 3 संतान थी। अगर पूछेगा कि मंगू जो है मंगू के अलावा अगर पूछा जाए तो 3 संतान है। क्यों? क्योंकि पहले उसको 4 संतान था, मंगू को लगाकर 4 संतान, और फिर मंगू के अलावा तो कितने संतान होगी? 3 संतान होगी। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यानी माँ कहानी जो है किसने लिखा है। तो हम बताए थे दोस्तों ट्रिक कि ईश्वर का स्थान है माँ का। ईश्वर का स्थान क्या है? माँ का। तो माँ कहानी लिखा है ईश्वर पेटलीकर ने जो है लिखा है। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि ये तो ईश्वर पेटलीकर हो जाएगा। मंगू किस कहानी का पात्र है, यानी कि मंगू जो है किस कहानी में हम लोग पढ़े। तो मंगू जो है हम लोग माँ में पढ़े, या माँ कहानी जो है इसमें हम लोग मंगू के बारे में पढ़े। क्वेश्चन है कि मंगू की उम्र कितनी थी, यानी कि मंगू जो है वह कितने साल की थी। तो मंगू का जो उम्र था वह 12 वर्ष थी। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, यानी कि जो यह माँ कहानी है इस माँ कहानी में जो है किसकी ममता का जो है वर्णन किया गया है, तो बखान किया गया है। इसमें जो है माँ की ममता का जो है वह वर्णन किया गया है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, यानी कि माँ कहानी जो है वह किस भाषा में लिखा गया कहानी है। तो यह जो है गुजराती भाषा में लिखा गया कहानी है। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, यानी कि माँ जो कहानी है इस कहानी में जो है सबसे अहम भूमिका कौन निभाता है, यह मंगू जो है निभाती है। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। तो मंगू की माँ को जो है वह 2 पुत्र था। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि मंगू कैसी लड़की थी, मंगू कैसी लड़की थी। तो मंगू जो है यह कैसी लड़की थी, यह पागल और गूंगी यह दोनों थी। मंगू जो है पागल और गूंगी लड़की थी। तो सबसे पहले हम पागल मारेंगे, अगर पागल ऑप्शन में नहीं है तब गूंगी मारेंगे। किसके पागलपन में सुधार देखकर लोगों ने जो है मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। मतलब किसके कौन था जिसको जो कि पागल हो गए थे और वह पागलपन धीरे धीरे क्या हो रहे थे, सुधार हो रहे थे। तो मंगू की माँ को जो है बहुत सारे लोग जो है यह जो है सलाह दे रहे थे कि जो है ना मंगू को भी अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। तो वह कौन लड़की थी जो कि अस्पताल से जो है पागलपन में जो सुधार हो गया था, वह कौन था लड़की। तो यह जो है कुसुम नाम की लड़की थी। इसको पागलपन हो गया था और पागलपन सुधार देख कर जो है लोगों ने जो है मंगू की माँ को अस्पताल ले जाने की सलाह दे रहे थे। ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ईश्वर पेटलीकर ने क्या लिखा है, तो खून की सगाई जो है उन्होंने लिखा है। ईश्वर पेटलीकर ने क्या लिखा है, खून की सगाई। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वहाँ के कर्मचारी का व्यवहार था। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती वहाँ के जो कर्मचारी था उसका व्यवहार क्या था, तो उसका तो व्यवहार कुशल था। मतलब अस्पताल वाले का व्यवहार बहुत ही बढ़िया था।